तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं बढ़िया एंड आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। आज की वीडियो में हम लोग खेलने वाले कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल बैटल रॉयल। और भाई, हमारी प्यारी सी बैटरी वापस आ गई है। देखो, क्यूट सी ये लगा या फिर क्यूट सी है, ये बहुत क्यूट है, इसको लगा। अभी डुओ वर्सेस Vic Bok Boop. So this is my clapping sound like Vic. So you have to subscribe in 3 seconds. 3, 2, 1, boom, subscribe dude. So motivation is back. पहले की तरह मोटिवेशन से कह के नहीं कह सकता कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो. That is not counted as giving motivation to some or the other guy. That is freaking not acceptable by you or by me. I mean, our motivation starts by again of the topic comparison. All parents think that, मतलब सारे के सारे मम्मी पापा सोचते हैं कि आपके बगल में, मतलब आपके बगल में जो घर वाले में लोग हैं उनमें रहते हैं कि वो फॉर एग्जांपल शर्मा जी, और शर्मा जी के बेटे हुए छोटे शर्मा जी। हाँ, तो अगर आपके आए 88% और आपके साथ बगल वाले अंकल जी शर्मा जी के बेटे के आए 89%, तो आपके पेरेंट्स उसके लिए अप्रिशिएट नहीं करेंगे। ना 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 ना, वो आपको डांटेंगे कि देखो, शर्मा जी के बेटे के तो फलाना ढमकाना मार्क्स आए हैं और तुम्हारे उतने मार्क्स क्यों नहीं आए। अब मतलब ये सारे, मैं ये नहीं कहना चाहता कि पेरेंट्स बुरे हैं, अब कुछ कभी कभी हो जाता है, लेकिन वो पेरेंट्स क्यों कहते हैं ऐसे जब उनको पता है कि उनके उनके सन ने इतनी मेहनत की है, तो उसके लिए अगर उनको उसको अप्रिशिएट कर दिया जाएगा तो उसमें कोई दिक्कत है? छोटे हो जाएंगे क्या हो जाएगा? आपको सोचिए तो बताइए मुझे कि अगर उसमें कोई हार्म और फॉल्ट तो नहीं है कि अगर उन लोगों ने उनको अप्रिशिएट कर दिया कि नहीं तुमने अच्छा किया है, बस अगली बार से ध्यान रखना कि तुम्हारे थोड़े से और अच्छे मार्क्स आए। अब क्या होगा? उसको लगेगा कि देखो मम्मा ने डांट दिया, पापा ने डांट दिया, और उसके लिए उसको बुरा लगना भी चाहिए। अब देखिए, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। हाँ, सॉरी फॉर दैट। हाँ, मैं उसके बाद क्या होगा कि आपके पेरेंट्स आपको लाइन में लगा देंगे कि अब तुम्हारा इधर जाना बंद, उधर जाना बंद, शर्मा जी के बेटे से देखो। अब पूरी लाइफ सिर्फ हमारी शर्मा जी और उनके बेटे पे डेडिकेटेड है। स्टोरी पूरी बना लेंगे शर्मा जी एंड द बेटा। अब इस स्टोरी का मेन मुखिया जो है वो है शर्मा जी, हम और हमारे पेरेंट्स। जी हाँ, तो हाँ, और इस बोल ही नहीं पा रहा। मेरे का मैं क्या, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो मैं कहने चाहता हूँ कि इस चीज़ में ना आपकी गलती है ना आपके पेरेंट्स की गलती है। बस मेरा कहने का ये मतलब है कि स्टॉप दैट वन थिंग विच इज़ मेकिंग योर चाइल्ड डिप्रेस्ड, और इट इज़ मेकिंग योर चाइल्ड अ लिटिल बिट शाई ऑफ एनी अदर पर्सन, because if you are letting him free then he will automatically respect you, and he will proudly say that he is my best. I mean, they'll proudly say, some parents will proudly say he is my son, I'm so proud of him, because I mean that who every parent almost cares about this, but some of the parents, I mean, just like us, or say, why aren't you studying for your exam? Okay, so that is good if you're studying, but not that. I mean, if your parents are giving you pressure for that, that is not good. I mean, let the child go out. He also has his opportunity to go out. It's during exams or what. If he doesn't score good, then it's not bad to, but tell them, not scold them. I mean, they have studied, I mean, almost the whole year for one thing, and this thing, they, and when they show you the result, they
they want, I mean they want to hope that my father will do, thank you father, thank you for that. But father, when you go to the, he beats you, literally he beats you. And then what will your reaction? Tell me that, what will your reaction? I mean, he will be like, that he will hate everyone. He has studied almost the whole year, and after that, when the result came out, everybody scolds him that why have you scored this, why have you scored that. Okay parents, ठीक है, ठीक है, समझ लिया आप लोगों की बात कि आप लोगों को चिंता है फ्यूचर की, लेकिन एटलीस्ट एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद जब वो पढ़ाई करके उनके पूरे साल भर का रिजल्ट निकला है, उसमें उनको अप्रिशिएट अगर आप कर देंगे तो आपका हाइट छोटी हो जाएगी। क्या हो जाएगा, आप मुझे एक्सप्लेन करके बताइए, वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन करके बताइए कि क्या हो जाएगा। कुछ होएगा नहीं ना, तो फिर क्यों किसी को मोटिवेट नहीं करते हैं। अगर वो इस साल डिप्रेस्ड रहेगा, इस साल अच्छे मार्क्स नहीं ला पाएगा, हो सकता है अगले साल वो टॉप कर जाए किसी क्लास में, फिर वही पेरेंट्स जो है अपना मुंह नीचा करके अपने बच्चे को लड्डू खिलाएंगे, कहेंगे कि हम उस माफ़ कर दो। अगर वो उसको थोड़ा और मोटिवेट कर देंगे तो हाफ ईयरलीज होते हैं, हाफ ईयरलीज के बाद एनुअल होते हैं, हो सकता है एनुअल में अच्छा स्कोर कर ले। लेकिन नहीं, इंडिया के पेरेंट्स तो ऐसे ही होते हैं भाई। मतलब ये नहीं कह रहा कि इंडिया के पेरेंट्स ख़राब होते हैं, वो बच्चों को डिमोटिवेट करते हैं, लेकिन एट वन पॉइंट ऑफ टाइम वो बच्चों को इतना ज़्यादा भी मोटिवेट, कुछ मतलब बहुत सारे पेरेंट्स करते भी हैं, मैं उनको पक्के नहीं कह रहा हूँ, प्लीज़ जो भी देख रहे हो बुरा मत मान जाइएगा, लेकिन कुछ पेरेंट्स एट वन पॉइंट ऑफ टाइम वो लोग अपने चिल्ड्रन को इतना डिमोटिवेट करते हैं, इतना लिटरली इतना डिमोटिवेट करते हैं, उनको लगता है कि उस डिमोटिवेशन से सिर्फ उसके बच्चे का फ्यूचर बन रहा है, वो उस डांट को एज अ फ्यूचर करियर बना ले, कहना चाहते हैं कि भैया हम लोग जो डांट रहे हैं ये तुम्हारा करियर बनाएगी, अब एक बार मोटिवेट करके देखो, एक साल डांटो, इसका क्या रिजल्ट आता है देखना पेरेंट्स, और एक बार आराम से प्यार से मोटिवेट करके करना, फिर रिजल्ट देखना, एक बार आप ट्राई कर लीजिए। हाँ बढ़िया, टेक योर टाइम, हाँ आराम से। अब मैं बताता हूँ आपको क्या होने वाला था। जिस तरह उन्होंने डांटा था, बच्चे के अंदर ये फीलिंग आ जाएगी कि देखो अगर इस साल अच्छे मार्क्स नहीं आए तो मम्मी पापा हमारे घर ही से निकाल दें, हो सकता है। फिर वो इस चीज़ की उम्मीद में करते करते टेंशन में ही अच्छे मार्क्स नहीं ला पाएंगे। अगर मोटिवेट करेंगे पेरेंट्स तो उधर ही पापा ने तो बोला था कि ये जाएंगे मूवी दिखवाएंगे, वाह मज़ा आएगा, अच्छे से एग्ज़ाम देता हूँ अपना और फिर उसके बाद उधर जाऊँगा। लेकिन नहीं, ऐसा तो होना नहीं है, बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है ना ना ना, ऐसा नहीं होता। इंडियन पेरेंट्स जो होते हैं कुछ ऐसे करते हैं कि नहीं देखो, फिर से पॉइंट ऑफ मतलब बात करते हैं पॉइंट पे, देखो शर्मा जी के बेटे के इतने मार्क्स फिर से आए हैं, देख लो तुम। और फिर उसके बाद तो पहले शर्मा जी का रिपोर्ट कार्ड निकला, फिर उनका रिपोर्ट कार्ड निकला, और इस बार बताओ क्या होता है, जब उसके पेरेंट्स उसको डीमोटिवेट करते हैं, मतलब उसे डांटते हैं, वो फेल हो जाता है। हाँ सही बता रहा हूँ, ऐसा ही वो बहुत केसेस में हुआ है कि अब पेरेंट्स ने डीमोटिवेट किया, बच्चा सामने वाला इतना डिप्रेशन में आ जाता है कि मम्मा ने पापा ने तो थप्पड़ मार दिया, ये कर दिया, ओ माय गॉड, ओजी रिएक्शंस। बट ये नहीं, वो लोग ना इतना 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 लिटरली इतना वो हो जाता है, टेंशन में आ जाते हैं कि टेंशन के मारे वो कुछ नहीं कर पाते हैं, कुछ भी नहीं, लिटरली कुछ भी नहीं कर पाते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ क्या सोचते हैं कि मम्मा क्या करेंगे, पापा ये करेंगे, बस उनको इस पे ध्यान रहता है। अगर वो मोटिवेट करेंगे तो देखना, पापा ने तो बोला था कि वो टॉपर थे, मतलब मैं भी अगर फ्यूचर में अच्छे से पढ़ूंगा तो मैं भी अच्छा बनूंगा, मैं तो आज बहुत मेहनत करके जाऊंगा। लेकिन नहीं, कौन करता है ऐसा, कौन करता है ऐसा, तो ठंडू योगा जो करेंगे ऐसा, है ना, कौन मोटिवेट करता है अपने बच्चों को। ना ना ना, मोटिवेशन तो गंदी चीज़ होती है भाई साहब, मैंने भी बोला मोटिवेशन तो घटिया चीज़ होती है। मैं सिर्फ और सिर्फ ये सीरीज़ मोटिवेशन की इसलिए लाया हूँ क्योंकि ये चीज़ खुद पर्सनली मेरी सोसाइटी में होती है, एंड आई स्पेशली वांट टू शाउट आउट
माय कॉलोनी वाला है। जिसके साथ ये रियल लाइफ में हादसा हुआ है, मतलब रियल लाइफ बता रहा हूँ मैं आपको, ये कोई फेक, मतलब आपको समझा नहीं रहा, ये रियल लाइफ हादसा था कि मेरा दोस्त मेरे साथ पार्क में जो खेलने आता था, उसका नाम था अंतरिक्ष। वो मेरे घर से मतलब कितना 7-8 फुट का डिफरेंस होगा, मतलब वो वाले फुट नहीं, पैर वाले फुट, ठीक है। तो मतलब पड़ोसी था काइंडा मेरा, और एक क्लास में उसके बहुत गंदे नंबर आते हैं, और उनके पापा और मम्मी ने कंपैरिजन के लिए मुझे चुना था। जी हाँ भाइयों और बहनों, उस अंतरिक्ष जो कि मतलब मेरे साथ खेलने आता था पार्क में, उस बंदे का कंपैरिजन तो था वो मैं था। सही में उस बंदे का कंपैरिजन जहाँ मैं था। और अब उसके मम्मी पापा लग गए कि देखो ये है, इसमें वो है। अब मुझे सामने से खुद इतनी अजीब सी फीलिंग आ रही थी कि मेरे साथ ही क्या हो रहा है। ओह माय गॉड। पर मैं एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं खुश भी था, बस एक पॉइंट पे मैं दुखी भी था कि मतलब देखो डांट पड़ रही है, ओ मुझे बुरा लग रहा है। लेकिन फिर मतलब उसके बाद जब वो वापस से आया 2-3 दिन बाद, मैंने उसको थोड़ा बहुत मोटिवेशन दिया कि तुम बुरा मत मानना, तुम्हारे पेरेंट्स ने कुछ भलाई के लिए बताया होगा, लेकिन अगली बार मेहनत करके देखना, फिर उसका रिजल्ट देखना। और फिर उसने मेहनत की थी। सो अब मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, वो टॉप 10 के अंदर आया था, लिटरली वो टॉप 10 के अंदर आया था। और इसीलिए हम सब लोग कहते हैं, तो उसके पापा ने जब कंपैरिजन किया तो आपने रिजल्ट देखा, और जब नॉर्मली किया तो अभी सब आप लोगों ने रिजल्ट देखा। तो दैट कंपैरिजन डजंट मैटर आफ्टर ऑल, after a reason, comparison doesn't matter. It matters the hard work and the responsibility, the motivation. It matters. It doesn't matter that what are you doing. So please share this video to your parents. Motivation part 2. If you like this video, comment down below #OP.